हेलो फ्रेंड्स, हम एंगल एंड इट्स मेजरमेंट सीख रहे हैं। उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन 10 तक हमारा 1.1 सॉल्व करके हुआ था। इसके आगे हम क्वेश्चन 11, 12, 13 इस वीडियो में कर लेंगे। तो आप इसके पहले के वीडियो अगर नहीं देखे तो आप एक बार वो देख लो, उसके बाद ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो। देखो क्वेश्चन 11 क्या दिया है हमें। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड π/3 रेडियन। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। ठीक है, हमें क्या यहाँ पे बताया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है उसके टू एडजेसेंट का एंगल्स हमें यहाँ पे दिया है। एक है जो 40 डिग्री और सेकंड है जो π/3। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है। देखो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह होता है। ये मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है। ओके, ये हो गया सर्कल। तो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह रहता है। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। इसको हम नाम दे देंगे A, B, C और D। ओके, तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है। जो एक एंगल है वो कितना दिया है, 40 डिग्री। ओके, जो सेकंड है वो क्या दिया है, π/3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें इस एंगल की क्या मिल जाएगी, डिग्री में वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे कंडीशन लिख लो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल दिया है A, B, C, D। उसमें एंगल A कितना दिया है हमें, 40 डिग्री। ओके, और एंगल B कितना दिया है, π/3 रेडियन। तो π/3 को कन्वर्ट कर लो, π/3 इंटू 180/π। ये पाई गया, ये पाई गया, क्या बचा, 3 1 3, 3 6 18 एंड 0। ये एंगल B हमें कितना मिल गया अभी, 60 डिग्री का। ओके, अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, A, B, C, D। हमें A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, C और D फाइंड आउट करना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल की एक प्रॉपर्टीज होती है, उनके दो अपोजिट्स जो एंगल्स होते हैं, मतलब A के अपोजिट कौन सा आ रहा है, C, एंड B के अपोजिट क्या आ रहा है, D। तो ये दोनों जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी सम कितनी होती है, 180 डिग्री। ओके, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है। जैसे एंगल्स की हमने ट्रायंगल की हमने प्रॉपर्टी देखी है। ट्रायंगल के सम्स कितने होते हैं, 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल की सम्स कितनी होती है, 180 डिग्री। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, दो अपोजिट एंगल की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। अभी हमें A और B की वैल्यू यहाँ पे पता है, तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, अभी C एंड D की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, देखो यहाँ पे लिख लो एंगल A के सामने कौन सा एंगल आ रहा है अभी, एंगल C इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ओके, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, opposites angles of cyclic quadrilateral are supplementary। क्यों, फिर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 आ रहा है। एंगल A कितना है हमारा, 40 डिग्री, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ये प्लस 40 डिग्री वहाँ पे जाएगा, क्या होगा माइनस, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 40, देयरफॉर एंगल सी कितना मिला हमें 140 डिग्री का। ओके, वैसे ही हम क्या करेंगे अभी, एंगल बी प्लस बी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल डी इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। तो हमें बी पता है, यहाँ पे भी आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, यहाँ पे बी हमें 60 डिग्री है, एंगल डी हमें निकालना है और उनकी सम है 180 डिग्री। एंगल डी यहीं पे रहेगा, 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, ये 60 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 120 डिग्री। हमने दो एंगल्स की क्या करी, यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अभी हमें सिर्फ डिग्री में ही फाइंड आउट करना था, रेडियन में फाइंड आउट नहीं करना था। अगर रेडियन में बताते तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते, पाई बाय 180 से। ओके, ये था क्वेश्चन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, क्वेश्चन 12, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल हैज मेजर्स 2 पाई बाय 5 and the measures of other three angles are in the ratio 2:3:4. Find their measures in degrees and radians. अभी देखो, इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ हमें डिग्री में फाइंड आउट करना था। अभी आप सबको पता है कि क्वाड्रिलैटरल कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल में क्या दिया है उन्होंने कंडीशन, एक एंगल दिया है 2 पाई बाय 5 और बाकी 3 एंगल का क्या दिया है, यहाँ पे रेशो दिया है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी हमें दिया है, उसमें का सपोज एंगल ए की वैल्यू उन्होंने दी है, कितनी दी है 2 पाई बाय 5 रेडियन। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एग्जैक्टली इसको हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 2 पाई बाय 5 इंटू 180 बाय 5। ओके, ये 5 गया, ये 5 गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 0 30, 5 6 ज़ा 30, 2 इंटू 36, ये हमें मिल गया 72 डिग्री। कौन सा, एंगल ए। एंगल ए हमें कितना मिला है 72 डिग्री। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है उन्होंने, कि बाकी तीनों एंगल्स का उन्होंने रेशो दिया है 2:3:4। ये क्या दिया है उन्होंने, रेशो दिया है बचे हुए 3 एंगल का। तो इसके पहले भी हमने रेशो वाले इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे देखो, सपोज क्या दिया है, एंगल उनका रेशो दिया है ना हमें, एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी। एक मिनट, हाँ सॉरी, एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी। रेशो क्या दिया है इन तीनों एंगल का, 2:3:4, 2:3:4। देयरफॉर अपन क्या करेंगे, इनको x मान लेंगे। तो एंगल B ये हो गया 2x डिग्री, एंगल C ये हो गया 3x डिग्री, एंगल D ये हो गया 4x डिग्री। ओके, तो ये हमें क्या दिया है, क्वाड्रिलैटरल दिया है। इनकी चारों एंगल्स की सम कितनी होती है, 360 डिग्री। हमें एंगल ए पता है, हमने फाइंड आउट किया 72 डिग्री। बचे हुए 3 एंगल्स को हमने सपोज मान लिया क्योंकि वो रेशो में दिए हैं 2x 3x एंड 4x। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री।
इन चारों एंगल्स की सम क्वाड्रिलैटरल में कितनी होती है 360 डिग्री। आप लगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, सम ऑफ क्वाड्रिलैटरल, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, आप फुल लिख दो, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल एंगल इज 360 डिग्री। ओके, तो हमें एंगल ए की पता है कितना है, वो 72 डिग्री। बी कितना है हमारा 2x, सी कितना है 3x, डी कितना है 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी देखो 2x 3x एंड 4x की क्या होगी, सम होगी, कितनी होगी 2 + 3 5, 5 + 4 9x। ओके 9x, ये 72 डिग्री यहाँ पे, वहाँ पे जाके क्या होगा माइनस होगा, 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ओके 360 में से 72 अगर गए तो कितना बचा फिर, 9x इज इक्वल टू 288 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा 288 डिवाइड बाय 9, 9 3 जा 27, 1 8, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितना मिलेगा फिर 32 डिग्री। अभी इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, एंगल B इज इक्वल टू क्या था 2x, मतलब 2 × 32 कितना हुआ 64 डिग्री। एंगल C कितना है 3x, तो 3 × कितना हो रहा है 32, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 डिग्री। और एंगल D इज इक्वल टू कितना है 4x, मतलब क्या आएगा 4 × 32 इज इक्वल टू क्या आएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 डिग्री। तो हमें इन तीनों एंगल्स की डिग्री में वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उनकी वैल्यू रेडियन में भी फाइंड आउट हमें करनी है। तो कैसे आएगा देखो, 64 वाला कैसे आएगा 64, इसको किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 64 × क्या आएगा π/180 कितना आ गया। अभी देखो यहाँ पे 4 है लास्ट डिजिट में और यहाँ पे भी 0 है, तो किससे होगी डिवाइडेशन, 2 से हम कर लेते हैं। इसको आ गया 32 और ये आ गया 90। तो और ज़्यादा डिवाइड हो सकता है क्या, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 0 है, तो ये और ज़्यादा डिवाइड हो सकता है। ये आ गया 16 और ये आ गया 45। तो क्या मिला हमें 16 पाई डिवाइड बाय 45 रेडियन। नेक्स्ट ये है 96 वाला, 96 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 96 × π/180। सेम यहाँ पे 6 है यहाँ पे 0 है, तो करो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, यहाँ पे 90, वापस यहाँ पे क्या है 8 और 0, तो करो यहाँ पे आ गया 24, यहाँ पे आ गया 45। अब इसको डिवाइड हो सकता है क्या, देखो 24 एंड 45 को 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। क्या मिला यहाँ पे देखो 8 पाई डिवाइड बाय 15 रेडियन। ओके, अभी लास्ट जो बचा है वो कितना बचा है हमारा 128 डिग्री। 128 × π/180 कितना हुआ देखो, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 0 है, 2 से डिवाइडेशन करो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यहाँ पे आ गया 90। और ज़्यादा 2 से डिवाइड हो सकता है, ये देखो ये आ गया 32, ये आ गया 45। अभी 32 और 45 को डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं, तो ये बन गया 32 पाई डिवाइड बाय 45 रेडियन। आया समझ में। हमने इसे कैसे सॉल्व किया, क्वाड्रिलैटरल दिया था, उसमें क्या एक एंगल की हमें वैल्यू दी थी, बाकी तीनों एंगल का क्या दिया था, रेशियो दिया था। रेशियो देने के बाद हम एक कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, उसके बाद वो सॉल्व करते हैं।
क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की सम 360 डिग्री आ रही थी, इसलिए हमने इन चारों एंगल्स की क्या की, एडिशन। उसमें का हमें ए की वैल्यू हमें पता थी और बाकी तीनों एंगल्स का क्या था, हमारे पास रेशो था। तो उसके हेल्प से हमने उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली फर्स्ट, उसके बाद तीनों एंगल्स निकाले यहाँ पे, वो डिग्री में हमें मिले। उसके बाद उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन 13, वो क्या है, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर। किसका हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पेंटागन, सेकंड हेक्सागन, थर्ड सेप्टागन एंड फोर्थ ऑक्टागन। ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। जो अभी तक हमने क्वेश्चन 12 तक किया है, डिग्री फाइंड आउट की है, उसके बाद रेडियन फॉर्म फाइंड आउट किया है, वैसे ही करना है। यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, सिर्फ हमें शेप्स दिए हैं 4, उनके क्या करने हैं, हमें सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, देखो पेंटागन दिया है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा, बाकी पूरी प्रोसेस इन चारों के लिए भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। पेंटागन ये जो होता है उसके 5 साइड्स होते हैं, मतलब देखो ऐसा होता है कुछ। ये हो गया आपका पेंटागन, ए बी सी डी ई। ओके, पेंटागन्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके कितने साइड्स होते हैं, 5 साइड्स होते हैं। फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखो 5 साइड्स क्या होते हैं, इनके सेम होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ठीक है, अगर साइड्स इक्वल हो, अभी देखो यहाँ पे 5 साइड्स है तो इसके एंगल्स कितने बनेंगे, 5 एंगल्स बनेंगे एग्जैक्टली, ए बी सी डी और ये ई। अगर साइड्स इक्वल्स है तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ओके, इन सब के एंगल्स क्या होंगे, ये सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी जैसे ट्रायंगल ये जो होता है आपका, वो होता है 180 डिग्री का, मतलब ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, उनकी सम कितनी होती है, 180 डिग्री। ठीक है, वैसे ही पेंटागन में क्या होता है, देखो अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ओके, तो आपको क्या मिला, यहाँ पे मिला आपको ट्रायंगल और नीचे मिल रहा है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, ये ऊपर क्या हो रहा है, आपका ट्रायंगल मिल रहा है ए बी ई और नीचे हमें मिल रहा है क्वाड्रिलेटरल। तो ट्रायंगल के सम कितने होते हैं, देखो ये होते हैं 180 डिग्री। ओके, और क्वाड्रिलेटरल के सम्स कितने होते हैं पूरे एंगल्स के, 360 डिग्री। तो ये दोनों मिला के क्या हो गए, 0 8 6 4 1 4 1 5 540 डिग्री। मतलब पूरा पेंटागन ये कितने डिग्री का होता है, पूरे पेंटागन की अगर एंगल्स के हमने सम निकाली तो वो कितने होते हैं, 540 डिग्री के होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि उनके सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, उनकी साइड्स क्या होती, इक्वल्स होती। मतलब मैंने एंगल ए अगर x मान लिया, मैंने एंगल क्या किया, x मान लिया, तो बी सी डी ई ये सारे एंगल्स क्या हो गए, एग्जैक्टली सेम। अगर सब एंगल्स इक्वल्स है तो पूरे एंगल्स भी क्या हो गए, x। ओके, कितने x हो गए, कितने एंगल्स है यहाँ पे पेंटागन में, 5 एंगल्स है, तो कितने हो गए। तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितनी बार, 3 2 5 टाइम्स x इज इक्वल टू, सॉरी 360 आ गया, 540 डिग्री। तो ये कितने हो गए, 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री।
देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिला हमें 540 डिग्री डिवाइड बाय 5, तो 5 से डिवाइडेशन करो, 5 1 जा 5, ओके 0 4 0 8, 5 8 जा 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिला 108 डिग्री। इस अभी ये x कौन से इंटीरियर एंगल से, ये हमारे x की वैल्यू मिल गई हमें 108 डिग्री, मतलब ये सारे एंगल्स कितने हो गए 108 डिग्री के हो गए। कैसे निकाले, पेंटागन की सम क्या होती है एंगल्स की 540, कितने एंगल्स होते हैं 5 एंगल्स होते हैं, वो क्या है इक्वल से, हमने x कांस्टेंट माना है और उनकी एडिशन हमने 540 करके वो x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। ये हो गए इंटीरियर डिग्री। अभी ये आप इंटीरियर डिग्री को इंटीरियर एंगल डिग्री में फाइंड आउट किया, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो, आपको एक आंसर मिल जाएगा पेंटागन का। ये हमें मिल गया इंटीरियर एंगल जो है 108 डिग्री का। हमें उन्होंने क्या कहा है देखो, हमें एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है, ओके रेडियंस में। तो ये हो गया डिग्री में, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन में, कैसे पाई बाय 180 से, ठीक है। अभी ये जो पेंटागन यहाँ पे बना है, ओके ये हो गए उनके इंटीरियर एंगल्स, नाम में ही उसकी डेफिनेशन है, जो अंदर की तरफ है वो इंटीरियर है। ये लाइन अगर मैंने यहाँ पे बढ़ा दी तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है देखो, ओके ये क्या हो गया इस पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल, ओके। तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, अगर हमने ये इंटीरियर एंगल x माना है तो एक्सटीरियर एंगल हम y मानते हैं। सपोज करते हैं कि ये एंगल कितना है y एंगल है। जैसे पेंटागन में प्रॉपर्टीज है कि इनके सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल्स होते हैं और सारे एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल्स होते हैं, वैसे ही पेंटागन में एक्सटीरियर जो है यहाँ पे सपोज तो हमने मान लिया कि ये y है, तो इनकी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो भी एंगल्स है इनकी सम ये 180 डिग्री होती है। ये क्या है पेंटागन की प्रॉपर्टीज, मतलब हर एक की, पेंटागन हो गया आपका, हेक्सागन हो गया, सेप्टागन हो गया और ऑक्टागन हो गया, इनकी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर अगर हम करें x प्लस वाई तो उनकी सम होती है 180 डिग्री। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर मतलब कैसे आया समझ में, ये एक ही लाइन पे है, ये हमने सिर्फ एक्सटर्नल एक्सटेंड किया है इस लाइन को और यहाँ पे एक एंगल हो रहा है, तो ये क्या हो गए लीनियर एंगल हो गए। लीनियर पेयर एंगल की टोटल कितनी होती है 180 डिग्री, ओके। अभी आपको x की वैल्यू पता है 108, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू अगर डाल दी देखो 108 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 108, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया फिर 72 डिग्री, ओके। अभी पेंटागन में आपने इंटीरियर भी एंगल फाइंड आउट किया, एक्सटीरियर भी एंगल फाइंड आउट किया, वो डिग्री में किया है। इन दोनों एंगल्स को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये हो गया पेंटागन का। नेक्स्ट जो दिया है वो देखो क्या है हेक्सागन, ओके। हम हेक्सागन का अभी देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो है हेक्सागन, पेंटागन में कितने साइड्स थे 5 साइड्स थे, हेक्सागन में क्या हो गया एक साइड हमारी बढ़ेगी, मतलब 6 साइड्स होगी। वो कैसे देखो, ये हो गया आपका हेक्सागन।
अभी मैं रैपिडली आपको बता देता हूँ कि एंगल्स कैसे फाइंड करने हैं। हेक्सागोन की भी साइड्स क्या होती है, इक्वल्स होती है। साइड्स अगर इक्वल है तो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, उनके इक्वल्स हो जाएंगे। अगर आपको पता नहीं कि टोटल सम ऑफ एंगल हेक्सागोन के कितने होते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करो, हमें क्या मिलता है, देखो 2 क्वाड्रिलैटरल मिल रहे हैं यहाँ पे। एक क्वाड्रिलैटरल का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री, मतलब 2 का कितना हुआ, 720 डिग्री। ओके, ये हो गया हेक्सागोन। पेंटागन और हेक्सागोन में डिफरेंस क्या है, पेंटागन की 5 साइड्स थी, हेक्सागोन की 6 साइड्स है। पेंटागन था 540 डिग्री का, मतलब उनके एंगल्स की सम कितने हैं, हेक्सागोन के हो रहे 720 डिग्री। यहाँ पे साइड्स कितने से बढ़ी, एक साइड यहाँ पे बढ़ गई, तो कितने से बढ़ा ये एंगल, 180 डिग्री से। ठीक है, ये सारे साइड्स क्या हो गए, सेम जैसे हमने पेंटागन में किया 5x इजिकल टू 540, यहाँ पे क्या आएगा 6x इजिकल टू 720। ओके, वैसे ही फिर आप x की वैल्यू निकालोगे, आपको मिल जाएगा इंटीरियर एंगल, उसके बाद आपको एक्सटर्नल एंगल वैसे ही मिल जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 180। यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, सेम है, सॉल्व कर सकते हो आप, कोई डिफिकल्ट नहीं है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट जो है सेप्टागन, जैसे हेक्सागन को 6 साइड्स होती है। ओके, इसको कितने हो गई, फिर 7 साइड से, सेप्टागन 7 साइड से बनता है। यहाँ पे एक साइड बढ़ गई तो कितनी डिग्री बढ़ गई, 180 डिग्री। मतलब हेक्सागन के एंगल्स की सम अगर 720 डिग्री है तो सेप्टागन की एंगल्स की डिग्री कितनी होगी, फिर सम कितनी होगी, इसमें 180 प्लस कर दो, क्या होगी फिर इधर यहाँ पे 900 डिग्री। ओके, यहाँ पे 6 एंगल्स मिलने वाले, यहाँ पे कितने एंगल्स मिलेंगे हमें, 7 एंगल्स, मतलब 7x इज इक्वल टू 900, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और जो लास्ट में दिया है ऑक्टागन, इसके है 8 साइड्स। ओके, मतलब हेक्सागन के 6 साइड्स, वो हो गया सम ऑफ एंगल 720 डिग्री। सेप्टागन के 7 साइड्स वो है 900, इसके 8 साइड्स, मतलब 900 में हमें कितना मिलाना है, 180 मिलाना है, तो ये बन जाएगा 1080 डिग्री, 1080 डिग्री। मतलब 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1080 डिग्री। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब आपको इंटीरियर एंगल मिलेगा, उसके हेल्प से आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ये सारे आंसर आपको डिग्री में मिलेंगे और डिग्री से आपको इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। ओके, थैंक यू।